नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सबका मेरे YouTube चैनल सिंह टेक्स किंग में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि कोविड-19 ने हमारी इकॉनमी पे कितना इम्पैक्ट डाला है, जिस वजह से एनपीए बढ़ गए हैं, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स में भी भारी गिरावट आ गई है और लंबे टाइम तक रहेगी। सरकार की दूसरी सेफ माने जाने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जैसे पीपीएफ, एनएससी, सीनियर सिटीजन स्कीम्स में भी इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिया गया है। ऐसे में आपके पास एक और विकल्प है जो अब आपको बेहतरीन इंटरेस्ट देता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे और आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। ये हैं आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स 7.75%। आइए इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इनके बारे में डिटेल्स में मैं बाद में वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। कुछ प्रमुख फीचर्स हैं, इन पे आपको इंटरेस्ट मिलता है 7.75%। ये इंडिविजुअल और एचयूएफ ही ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम आप 1000 रुपए से मैक्सिमम इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। जो ये बॉन्ड्स हैं ये इशू होते हैं बॉन्ड लेजर फॉर्मेट में और ये ट्रांसफरेबल नहीं है। इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है, इनका जो टेन्योर है वो 7 इयर्स का है, बट सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी है, वो हम बाद में जरूर डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मेन बात है वो ये टैक्सेबल है, इनका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। ये बॉन्ड ट्रांसफरेबल नहीं है और ना ही ये किसी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं। आप इन बॉन्ड्स के अगेंस्ट कोई भी लोन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप इन बॉन्ड्स के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं जो कि फॉर्म बी के रूप में होता है। इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे अच्छा फीचर है इसका इंटरेस्ट रेट, जो कि 7.75%, बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट है आज की डेट में। इसका दूसरा अच्छा फीचर है जो इसे खास बनाता है वो है ये बॉन्ड्स जो है 100% सेफ है, जो कि आज की डेट में बहुत ही जरूरी और अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि हर कोई अपनी मेहनत की कमाई खोना नहीं चाहता है। एक और खूबसूरत बात है इसमें कि इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1000 रुपए से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो आप जितना चाहें उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपनी इनकम का वो पार्ट इन्वेस्ट कीजिए जो आप अगले 7 साल तक किसी भी मुश्किल वक्त में आपको उनकी जरूरत ना पड़े। ये बात करते हैं इसके इंटरेस्ट के बारे में। तो इसमें आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि आप जो है इंटरेस्ट साल में 2 बार ले सकते हैं। ऐसा करने पे आपको जो इंटरेस्ट सालाना मिलेगा वो मिलेगा 7.75%। और जो दूसरा विकल्प है उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो क्यूमुलेट होगा, इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव, और ये आपको मिलेगा पूरे 7 साल के बाद प्रिंसिपल के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अगर मान लीजिए 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 7 साल में आपको वो 1703 के रूप में मिलेगा, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो 10% के करीब हो जाता है, जो नॉर्मली आपको 7.75% मिलता है अगर आप एनुअली इसको लेते हैं, जिसे कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। चलिए दोस्तों, अब कंपेयर करते हैं आरबीआई बॉन्ड को दूसरे सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ, जैसे कि पीपीएफ जिसकी लॉक इन पीरियड की अवधि है 15 साल और ब्याज दर है 7.1%, एनएससी जिसकी अवधि है 5 साल और ब्याज दर है 6.7%, प्राइवेट बैंक की एफडी पे आपको मात्र मिलेंगे 5.5% और पोस्ट ऑफिस की 5 साल की अवधि पे आपको मिलता है 6.7% का ब्याज। सीनियर सिटीजन की स्कीम में आपको मिलता है 7.5% का ब्याज। तो आप देख सकते हैं कि मई 2020 में सबसे बेहतरीन इंटरेस्ट आरबीआई बॉन्ड ही प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी 100% गारंटी के साथ। और अगर आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 10% तक हो जाता है। मैं आपको आरबीआई बॉन्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट पहलू टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दे देता हूं। जैसे कि आपको अब तक पता लग गया है
कि आरबीआई बॉन्ड का इंटरेस्ट टैक्सेबल है और ये इन्वेस्टर की इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से लगाया जाता है और इन बॉन्ड्स में कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है जो दूसरे डेट फंड्स में मिलता है। ये बॉन्ड वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 के अंदर एग्जम्प्ट है। आप इन पे टैक्स बचा सकते हैं थोड़ी टैक्स प्लानिंग करके, जैसे आप अपनी वाइफ के नाम पे ये बॉन्ड ले सकते हैं जिनकी कोई इनकम ना हो या कम इनकम हो। तो चलिए अब टैक्स डिडक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप बॉन्ड्स का इंटरेस्ट नॉन क्यूमुलेटिव फॉर्म में लेते हैं, यानी कि आप इंटरेस्ट हर साल लेते हैं, तो आपका टीडीएस 10% कटेगा। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर के कटा हुआ टीडीएस वापस क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो। और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप फॉर्म 15G(H) अपनी एज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जिससे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सेकेंडली, अगर आप इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव फॉर्म में लेते हैं जिसमें आपको पूरे 7 साल के बाद इंटरेस्ट मिलता है, उस केस में आपका टीडीएस सिर्फ एक ही बार कटेगा जो कि 7वें साल में कटेगा। बाकी 6 साल के अंदर आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में मैंने पहले आपसे बताया था कि 7 साल से पहले ये बॉन्ड्स मैच्योर नहीं हो सकते हैं, परंतु अगर इन्वेस्टर सीनियर सिटीजन है और उनकी जो उम्र है वो 60 साल से 70 साल के बीच में आती है, तो वो ये बॉन्ड मैच्योर करवा सकते हैं 6 साल के अंदर। और अगर उनकी उम्र 70 से 80 के बीच में आती है तो उनका लॉकिंग पीरियड हो जाता है 5 साल। और अगर उम्र 80 से ऊपर है तो उनका लॉकिंग पीरियड रह जाता है सिर्फ 4 साल। तो आइए अब जान लेते हैं कि आप ये बॉन्ड कैसे और कहां से खरीद सकते हैं। आप इन बॉन्ड्स को नेशनलाइज्ड बैंक यानी कि जैसे एसबीआई या किसी बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि आईसीआईसी, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप ये बॉन्ड स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी ले सकते हैं। ये बॉन्ड्स आप उनसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इन बॉन्ड्स को खरीदने का सबसे कन्वीनियंट और फास्टेस्ट ऑप्शन ऑनलाइन ही है। जैसे कि आप जानते हैं, ये बॉन्ड्स इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ही परचेज कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए इन बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आपको चाहिए कैंसिल चेक जिसमें आपका नाम रिफ्लेक्ट कर रहा हो और उसके अंदर आईएफएससी कोड होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड। आप ये बॉन्ड्स ऑनलाइन खरीद सकते हैं और आप पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू और एनईएफटी के थ्रू। एक बार इन बॉन्ड्स के फायदे या नुकसान पर नजर डाल लेते हैं। फायदे ये हैं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है आज की डेट में सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट है और सबसे जरूरी है कि इसकी जो इनकम है वो आपकी जो रिटर्न है वो गारंटीड है। आजकल के जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी टेंशन है आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी जो ये बॉन्ड आपको देता है और इसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो आप जितना चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मैं आपसे वही एडवाइस करूंगा कि आप उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आपको जरूरत नहीं है नियर फ्यूचर में, कम से कम 7 साल के लिए। बट रुकिए, इन बॉन्ड्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि आपको पता है कि इनकी मैच्योरिटी पीरियड 7 साल है तो इनका लिक्विडिटी इशू है। इसके अलावा जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है वो टैक्सेबल है, तो आपको थोड़ा प्लानिंग करना होता है जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। और ये जो बॉन्ड्स हैं ये नॉन ट्रांसफरेबल है, इन पे आपको कोई भी लोन नहीं मिलता है। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या आपको ये बॉन्ड खरीदने चाहिए। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से जो इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ा है उसमें ये बॉन्ड्स बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। और हाँ, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और गारंटेड इनकम चाहते हैं तो भी ये एक अच्छा विकल्प है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप लिक्विडिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यानी कि अगले 7 साल तक आपको इन्वेस्ट करने वाले पैसे की जरूरत नहीं है,
और आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ जमा करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन निवेश होगा। तो दोस्तों, जैसे कि पुरानी कहावत है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न, और आजकल के बुरे वक्त में जहां काम चौपट हो गए हैं, नौकरियां जा रही हैं, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के भी रिटर्न अच्छे नहीं हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ही एक अच्छा विकल्प है। ऐसे और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को कभी एक जगह ना लगाएं, हमेशा उन्हें डाइवर्सिफाई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जैसे कि ये मेरा पहला वीडियो है, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं और भी बेहतरीन और फ़ायदेमंद वीडियोस आप लोगों के लिए फ्यूचर में लेकर आता रहूँगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे जैसे ही कोई मेरा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत पता लग जाएगा। सो मित्रों, घर में रहिए, सेफ रहिए और जय हिंद, जय भारत।